Hey guys, Siddharth here, and welcome back to our Nifty daily and weekly analysis series. And I hope you all had an amazing Monday. So, before we start with our analysis for tomorrow, I would like to say that यहाँ पे हम जितने भी एनालिसिस करते हैं, आप जो देख रहे हो, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है एंड किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड एक चीज़ और गाइज, आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो आप 1.25 की स्पीड पर देख सकते हो, क्योंकि आज काफ़ी लर्निंग्स है। आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में रहेगा। सो गाइज, मूविंग ऑन टू आवर चार्ट्स, निफ्टी चार्ट्स 5 मिनट टाइम फ्रेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपको कल वीडियो में जो मैंने एनालिसिस दिया था, अगर मार्केट आज गैप अप या साइडवेज ओपन होगा तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अपसाइड ट्रेड में आज। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप बिल्कुल मेरे वो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उसमें मैंने रीजंस और जो भी केसेस डिस्कस करे थे वो आप उसमें समझ जाओगे। एंड जैसा आज आप ऑब्जर्व कर सकते हो चार्ट्स में, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी जो मैंने अभी बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हाई चांस है कि मार्केट इस रेंज के अंदर जाएगा। ये जो इस दिन का रेंज था हाई और लो, इस रेंज के अंदर ही अगर गैप अप या साइडवेज ओपन होता है तो यहीं पे कहीं क्लोज होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेना जाके। एंड नेक्स्ट थिंग जो थी, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि मैंने फ्राइडे को ऑप्शन सेल करे थे, वो भी मैंने आज 4200 पर लॉट प्रॉफिट में आज क्लोज कर दिए हैं। तो BTST ट्रेड था। मैं आपको एक बार उसका पे ऑफ चार्ट भी बता देता हूँ, मैंने ये खोल रखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में कि 1 सेकेंड। तो आप ये चार्ट में यहाँ पे देख सकते हो, मॉर्निंग में कल फ्राइडे को जब क्लोज हुआ था अराउंड 1600 का प्रॉफिट था जो मैंने बुक नहीं करा था। फिर मॉर्निंग में ओपन हुआ जो चार्ट, तो समवेयर अराउंड 1300 का प्रॉफिट मुझे शो हो रहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये पे ऑफ चार्ट था, जो पे ऑफ टेबल जो है। अब मैंने BTST मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, बट मैंने क्यों करा, क्योंकि मैंने ऑप्शन सेल करा था एंड उसका रीज़न भी मैंने क्लियर बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में। अब हुआ क्या, यहाँ पे मेरे पास इतना ज़्यादा वो था, हेज था ये पोजीशन, कि अगर मार्केट 26,050 या 26,350 पे भी ओपन होता, बेसिकली अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो अराउंड 0.6% का मेरे पास अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड का हेज था। तो इतने तक तो मैं बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन बोलो या बिल्कुल स्मॉल लॉस में ही कट करता या बुक करता उसको। तो इससे पोजीशन हेज करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, आज के दिन मैं पूरा दिन उसको होल्ड कर पाया एंड पर लॉट मैंने 4200 का आज बुक भी करा। तो पर्पस गाइज ये नहीं है कि मैं आपको इससे अपना प्रॉफिट या लॉस बता रहा हूँ कि क्या मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है, या नंबर्स से यहाँ पे अभी मुझे कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप BTST ट्रेड्स लेते हो तो अपना नेकेड अनहेज पोजीशंस कैरी मत करो। मैं भी क्योंकि बिगनिंग में जब ये सब करके देख चुका हूँ, एंड ट्रस्ट मी, लाइक 1-2 महीने के प्रॉफिट्स ना आपके 1-2 दिन में ही वाइप आउट हो जाएंगे अगर आप मतलब बिल्कुल ही अपना रिस्क मैनेज नहीं करोगे। सो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अपना रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन पे फोकस करो, प्रॉफिट्स खुद बन जाएंगे। एंड मूविंग ऑन, फिर से जो था अभी मैं आपको लास्ट और स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। ये था आज का 4200 समथिंग पे मैंने क्लोज करा था। तो वापस से हमारे चार्ट्स पे चलते हैं हम।
तो आप गाइस जैसे अभी देख सकते हो आज का मार्केट तो लाइक काफ़ी शानदार एंड वैसे इजी टू ट्रेड था। मेरा वन ऑफ द लाइक फेवरेट सेटअप भी था ये। आज जैसे मार्केट आप देखोगे ओपन हुआ, इंटरडे हाई यहाँ पे कंफर्म हो गया था। देन इंटरडे जब हाई क्रिएट करा मार्केट ने, यहाँ पे क्या हुआ, इसको टेस्ट नहीं कर पाया आज और यहीं पे एक वीकनेस शो हुई। फिर क्या हुआ, जो सपोर्ट क्रिएट करा इसी को मार्केट टेस्ट करने लगा, थोड़ा सपोर्ट के आसपास ही रहा। तो इससे आज मार्केट में वीकनेस कंफर्म हुई। बहुत ही अच्छा शॉर्ट करने का लाइक ये था यहाँ पे सेटअप कि बस इसके ब्रेक पे आप इजीली यहाँ पे शॉर्ट करके होल्ड कर सकते थे और पूरा दिन भी आप होल्ड करते नियरली तो भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट करते। अब बट हुआ क्या गाइस, आज मैंने तो पर्सनली ये ट्रेड नहीं करा डाउन साइड का, क्योंकि मेरा एक्चुअल में अपसाइड का ही प्लान था एंड मेरा फिक्स रहता है कि अगर मेरा सेटअप नहीं बन रहा तो मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बता भी दिया था कि मैं सिर्फ अपसाइड ही प्लान कर रहा हूँ। एंड आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी लर्निंग है ये कि अगर आप लोग न्यू ट्रेडर्स हो तो लाइक ऑलवेज रिमेंबर टू ट्रेड योर प्लान्स एंड प्लान योर ट्रेड्स। अपने ट्रेड्स को आप प्लान करो एंड उन्हीं प्लान्स को आप ट्रेड करो, क्योंकि जितना माइंड आपका क्लियर होगा ना उतना ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी डेवलप होगी। अगर आप मार्केट में प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो फिर चाहे 1,000 पॉइंट भी क्यों ना गिर जाए आप लॉस ही करोगे। एंड मैं भी पर्सनली अगर मेरा कोई भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता मार्केट तो मैं एग्जीक्यूट ही नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ आप भी अगर बिगनर हो तो आप सीख सकते हो, काफ़ी मुझे हेल्पफुल रही है मेरी जर्नी में, आप लोगों के लिए भी होगी। तो अब नेक्स्ट डे का अगर हम एनालिसिस करें तो बस कुछ सिंपल से केसेस रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ पे। जिस तो अभी आपको अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ चार्ट को, तो अगर आप देखोगे अभी ये कुछ दिन पहले मार्केट ने एक हाई क्रिएट करा था एंड देन 2-3 दिन लगातार ये सेल ऑफ करा, ठीक है। देन सेल ऑफ होने के बाद क्या हुआ, एक काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम के साथ ही मार्केट ने इसको रिवर्स कर दिया था। बेसिकली जो हाई था उसको वापस टेस्ट कर दिया था। तो अब हुआ क्या, इतने अब एक चीज़ समझो आप, जब भी मार्केट एक साइड का एक ट्रेंड करता है या एक साइड पे ट्रेंडिंग होता है देन उसको पूरा रिवर्स करता है, देन ऑटोमेटिकली चांस बहुत कम हो जाती है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ही वो उसको लाइक वापस से पूरा का पूरा रिवर्स कर दे। तो अभी यही चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हुआ क्या, डाउन ट्रेंड देन एक अप ट्रेंड। अब बहुत लाइक प्रोबेबिलिटी वाइज भी अगर आप देखोगे ना मार्केट में प्रोबेबिलिटी ही काम करती है, तो ये बहुत कम चांस है कि अब ये वापस से यहाँ तक आ जाए इस रेंज में। तो इसी कारण मैं अभी फ़िलहाल के लिए बुलिश हूँ। अभी हमारा जो मेजर एक सपोर्ट रहेगा वो ये लेवल रहेगा एंड इसके ऊपर जब तक हम सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही प्लान करेंगे। तो अब जो अगर हम कल के लिए केसेस देख लेते हैं तो वो केसेस सिंपल से हैं। मैं अपसाइड ही प्लान करूँगा। अब केसेस क्या हैं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है एंड इंट्राडे एक सपोर्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है, ये इंट्राडे सपोर्ट क्रिएट करा, फिर ये जो पुल बैक आएगा, ये पुल बैक जो है हमारे सपोर्ट इंट्राडे सपोर्ट को टेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम इसकी क्रॉसिंग पे हम ऊपर लॉन्ग कर देंगे। सेकंड केस क्या होगा, वापस से मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो, अपसाइड हो, अपसाइड जाए मतलब अपसाइड जाने के बाद रेजिस्टेंस क्रिएट करे एंड रेजिस्टेंस पे ही टाइम बिताए, यहीं पे ही थोड़ा इसकी टेस्टिंग एंड होल्डिंग करे, तो हम अपसाइड का प्लान करेंगे, ठीक है। ये दो अपसाइड के केसेस हो गए। तो गैस अगर अब हम डाउन साइड की बात करें तो एक या दो ही केस होंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन गैप अप ओपन होता है, कुछ सिमिलर आज की तरह जो था उसी तरीके का अगर कल भी बिहेव करता है कि गैप अप ओपन होके एक डाउन स्विंग क्रिएट करे,
देन रेजिस्टेंस टेस्टिंग नहीं करे, इंट्राडे हाई की टेस्टिंग नहीं करे, एंड यहीं पे सपोर्ट के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करे, देन हम डाउन साइड देख सकते हैं। और बेसिकली जो रहेगा, हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे ही गैप अप ओपन हो, अप साइड जाए, तो हो सकता है अभी मार्केट फिर इसी रेंज के अंदर ही टाइम पास करता रहे, तो फिर हम इन रेंज के अंदर हम नहीं प्ले करेंगे। मैंने जो बताया बेस्ट केस सिनेरियो वही है, गैप डाउन, जिसकी हाई चांस है कल कि शायद मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, एंड गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट सपोर्ट क्रिएट करे, सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं करे तो हम लॉन्ग करेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद अपस्विंग क्रिएट करे, अपस्विंग में ऊपर होल्ड करे जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो हम लॉन्ग करेंगे। तो बेस्ट केस सिनेरियो यही है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप डाउन साइड के ट्रेड्स प्रेफर करो जब तक ये लेवल के आसपास नहीं आ जाता मार्केट। एंड मे बी एक आप बोल सकते हो कि इस इतने पूरे रिट्रेसमेंट के बाद एक हम बस जो देख रहे हैं अभी, हम एक छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, इसके बाद मे बी वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए। तो बस अभी प्लान यही है कि डाउन स्विंग हो जाए क्रिएट, यहाँ पे कहीं सपोर्ट क्रिएट हो गया, हम एक अप स्विंग का ट्रेड फाइंड आउट करेंगे। तो अगर कोई सेटअप मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना कल भी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये कुछ सिंपल से हमारे अभी केसेस थे। एंड अगर आपको गाइज ये सब डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करिए। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ अभी इस वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, आप लोग तक नॉलेज पहुँचाने में। तो सिर्फ आपसे 2-3 चीज़ें बोलूँगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा भी अभी चैनल न्यू है तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक काफ़ी अच्छा कंटेंट, एक काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें पहुँचाऊँ जो मैंने सीखी हैं। सो यस, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सिद्धार्थ हियर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।